सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माही 1530 पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चैनल का नाम आपको यहाँ लिख देता हूँ, माही 1530 ये चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके जो नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और जितनी वीडियोस पड़ी हैं आप वहाँ से देख के लाइक भी कर सकते हैं। आज का हमारा ये ट्राइंगल का दूसरा लेक्चर है। ट्राइंगल क्लास 9th का ये दूसरा लेक्चर है, लेक्चर सेकंड है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कल लेक्चर 1 में हमने आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन बताई थी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में बताया था और कुछ हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्राइंगल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम लिए थे उसके बेस पे। आज उसी के बेस पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी और कुछ टेक्निकल अपने दिमाग के हिसाब से हमने 2 प्रॉब्लम और लिया है और आज कोशिश करूंगा कि एंगल के बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाए, ताकि हम लोग कल जो वीडियो अपलोड करें, कल जो लेक्चर 3rd आए उसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करें, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करें। ट्राइंगल देखो ज्योमेट्री है, थोड़ा लंबा टॉपिक है तो हमें आराम से चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB ऑफ ए ट्राइंगल ABC मीट एट पॉइंट O, देन प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस 1/2 एंगल A। ऐसे पढ़ने में क्वेश्चन थोड़ा कम मजा आता है क्योंकि ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में आपको भी पता है कि जब तक फिगर नहीं मिलेगा, अभी कहाँ ढूंढे हम ABC, कहाँ ढूंढे एंगल A, कहाँ ढूंढे ये BOC, बाइसेक्टर कहाँ ढूंढे, जब तक हमें फिगर ना मिलेगा। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते समय सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम फिगर बनाएं। सबसे पहले बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ABC ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या बेटा, एक ट्राइंगल है। अभी ट्राइंगल आइसोसेलेस है या स्केलिन है या राइट एंगल तो है ही नहीं, जो भी होगा हमें नहीं पता क्योंकि गिवन नहीं है। ये एक ट्राइंगल हमारे पास मान लो ABC है। अब इसमें कह क्या रहा है कि जो ABC का बाइसेक्टर है और ACB का बाइसेक्टर है, ये एंगल किस पे मिल रहा है, पॉइंट O पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, पॉइंट O पे मिल रहा है। और हमें प्रूव करना है कि जो BOC होगा ये 90 प्लस A/2 की होगा, 90 प्लस A/2 की होगा, मतलब A के आधे के बराबर होगा। तो सर कैसे करेंगे, अपन को इतना गिवन है कि ये लाइन जो है गिवन क्या है सर, गिवन दैट, पहले गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट OB कामा OC आर बाइसेक्टर ऑफ किसके हैं, एंगल ABC कामा एंगल ACB रिस्पेक्टिवली। ये क्या है, एंगल ABC और एंगल ACB के बाइसेक्टर हैं, मतलब आधे आधे को डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं एंगल BOC बराबर 90 प्लस A/2 लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करें सर, ट्राइंगल ABC में हम लगा दें एंगल सम प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम अपने आंसर में देख रहे हैं कि A जो है इधर है, A का काम हमको नहीं है तो हम A को उधर भेज दें अभी के लिए, या यहीं रहने दें, A को ना उधर भेजें, पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर दें। क्या करें, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। एवं इक्वेशन ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम 2 से डिवाइड करें B के, हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। सबको अलग अलग लिखना, A/2 प्लस B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90। 180 को 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा, 90 बचेगा। अब हमें दिख रहा है कि कुछ हमारा आंसर आना शुरू हो गया है, जैसे कि अपन को 90 मिल गया है, 90 हमें मिल गया है। अब हम करेंगे क्या कि A/2 भी है, एडजस्ट करना है,
इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान के छोड़ दो। ओके सर, या थोड़ा सा और कर लेते हैं, a/2 को इधर भेज दें तो एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल a/2 बचा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो। ओके सर, यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या अगर हो तो आप बता दीजिए। नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अब छोटे ट्राइंगल की एंट्री कराएं, क्योंकि हमें BOC भी लाना है। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल BOC। इसमें क्या होगा बॉस? एंगल BOC प्लस ये B का आधा है। क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला है? बाइसेक्टर बोला है। तो प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C का आधा है, ये एंगल C/2, ये इज इक्वल टू किसके होगा? T के। क्यों? YASP। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इसके बराबर होगा, 180 के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दर्द, समस्या, परेशानी, दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से इधर आ जाते हैं ताकि आपको दिखे थोड़ा सा, तो आप समझना बात को। इक्वेशन फर्स्ट देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में b/2 प्लस c/2 के प्लेस पे 90 माइनस a/2 है। पुट कर दो, एंगल BOC प्लस 90 माइनस एंगल a/2 इज इक्वल टू 180 बचा। अब अपन करेगा क्या? इन दोनों को उधर भेज दो, क्योंकि हमारे आंसर में BOC केवल लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ क्या बचेगा? एंगल BOC इज इक्वल टू, ये 180 प्लस में है, 90 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 180 माइनस 90, और ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा एंगल a/2। इंप्लाइज दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 180 से 90 माइनस हुआ, 90 प्लस एंगल a/2 बचा अपन के पास। तो यही हमें प्रूफ करना था। इतना प्यारा सा प्रूफ आ गया। थोड़ा सा आपको ध्यान यहाँ पे देना है, O, B और C तीन एंगल का 180 हुआ, बट यहाँ पे जो ये B है मतलब OBC, एक लाइन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा सा शॉर्ट किया है ताकि आपका टाइम बचे। तो एंगल OBC किसके इक्वल है? b/2 के। क्यों? क्योंकि ऊपर आपने बोला कि जो लाइन OB है और OC है, ये क्या है? बाइसेक्टर है। इसका एंगल B और एंगल C का। तो एकदम आसान सा प्रूफ था, थोड़ा सा टेक्निकल अपना दिमाग लगाना था। और ओवरऑल ये एंगल सम प्रॉपर्टी के बेस पे है, जो थ्योरम हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी के बेस पे है, तभी हमने इस क्वेश्चन को पुट किया ताकि आपका थ्योरम के बेस पे कम से कम 3 या 4 प्रॉब्लम हो जाए। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर में बैठ के अच्छे से लिखना। तब हम लोग तब तक के लिए सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्ट्रेंथ लंबी हो जाती है, इसलिए एक दिन में लगभग 2 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। एक मैं पहले से लिखा रहता हूँ, एक लिखना पड़ता है, तो टाइम लग जाता है। फिलहाल जितना पढ़ा रहा हूँ एकदम सॉलिड है, इसे आप पढ़िएगा और पेपर दीजिएगा, फिर हमसे मिलिएगा कि पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, क्या मजा है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बताया, उसके बेस पे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। फिर आपका मैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ाऊंगा, और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के सारे कॉन्ग्रुएंस रूल को बता के फिर हम उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें बार बार किसी थ्योरम की तरफ न जाना पड़े, किसी फार्मूले की तरफ न जाना पड़े, सारा क्लियर रहेगा। आपको जो बीच में बॉक्स दिख रहा है इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ बोर्ड पे थोड़ा चमक आ जाती है लाइटिंग की वजह से, तो वहाँ बॉक्स इस तरह इंडिकेट कर दिया गया कि लिखा ना जाए, ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन है सर कि इफ एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R, अभी फिगर बनाएंगे, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R एंड PS इज बाइसेक्टर ऑफ किसका? बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, एंगल QPR एंड और क्या गिवन है? PT परपेंडिकुलर टू QR। अब ये सब बातें किसके लिए हो रही हैं? इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR। देन सो दैट क्या प्रूव करना है अपन को? एंगल TPS इज इक्वल टू 1/2 एंगल Q माइनस एंगल R।
ये आप उनको प्रूव करना है। और फिगर दे देते हैं क्योंकि इसमें फिगर गिवन है, इसका फिगर बना दें आपको। अगर फिगर ना भी गिवन रहे तब भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। फिगर कुछ ऐसा है, आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ट्राइंगल आपके पास क्या है बॉस? पी क्यू और आर। इसमें पीटी जो है वो क्यू आर पे परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये पीटी है, ये परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। उसके बाद इसके पीएस का भी जिक्र हुआ है तो वो पी से ही पास होगा। ये बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का, और बाइसेक्टर ऐसे ड्रा हो रहा है, यहाँ पे पी एस लिख देते हैं। क्या लिखते सर? पी एस। अब जरा बात में समझना, यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल बराबर है, क्योंकि पी एस जो है वो बाइसेक्टर है किसका? एंगल क्यू पी आर का। तो जो जो गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन डेट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी तड़क भड़क के, बिना किसी दिक्कत परेशानी समस्या के। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। ज्योमेट्री का ये रूल होता है, पहले फिगर बनाओ, जो गिवन है उसको लिखो, फिर जो लाना है उसके बारे में आप जानते क्या हो उसको लिखो, और बस सिस्टमेटिक ढंग से लिखते जाओ, काम करते जाओ, आपका आंसर आ जाता है। ये ज्योमेट्री का रूल है, यही ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है क्लास 10th में। अब गिवन दैट, क्या गिवन है बॉस? सबसे पहले तो हमें यही दिख रहा है कि पी एस बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? एंगल बाइसेक्टर है इसका, एंगल क्यू पी आर का। दूसरा क्या बोला है? ये जो पी टी है ये परपेंडिकुलर है किस पे? क्यू आर। परपेंडिकुलर का मतलब जहाँ पे जिस लाइन पे जाके गिरेगा उसके तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही किसका मतलब होता है? परपेंडिकुलर का। उसके बाद बॉस हम देखेंगे क्या कि बस दो ही चीज हमको गिवन है। अब जो लाना है उसकी तरफ चलते हैं। तो जरा देखो टीपीएस की बात हो रही है। टीपीएस ये बीच वाला एंगल है ना, बोलो, ये बीच वाला एंगल है टीपीएस, जरा ध्यान देना। तो और ये 90 इधर है, 90 इधर है, तो हम करें क्या ही करेंगे सर? लाना टीपीएस ही है और वो इस एंगल में है, इस ट्राइंगल में टीपीएस है, इस ट्राइंगल में टीपीएस है, इस ट्राइंगल में टीपीएस है, इस ट्राइंगल में भी टीपीएस है। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारा टीपीएस निकल के चला है, लेकिन उस टीपीएस के लिए अब हमें 90 भी लाना है। 90 नहीं लाना, 1/2 क्यू माइनस 1/2 आर लाना है। मतलब एंट्री हमें क्यू और आर की भी कराना है, एंट्री हमें क्यू और आर की भी कराना है। तो हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू एस। पी क्यू एस में क्या होगा सर? आपका एंगल की बात किया जाए, पी क्यू एस ना ले तो ज़्यादा से लेगा, पी क्यू टी ले लें अगर हम लोग तो शायद ज़्यादा सही पड़ेगा। पी क्यू टी ले लें अगर तो शायद हमारा ज़्यादा सही पड़ेगा। पी क्यू, देखो ध्यान से, पी क्यू टी ले लिए, ये एंगल और ये एंगल 90, इसका सम 90 होगा, इसका सम किसके बराबर आ गया? 90 किया गया। इधर करेंगे हम पी टी आर ले लें, तो ये 90 प्लस आर और प्लस में ये इतना हमारा किसके बराबर हो जाएगा? ये इतना हमारा बराबर हो जाएगा किसके? ये प्लस ये 90 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद इसमें दो एंगल हैं, एक ये है और एक ये है। तो हाँ, लेकिन इसमें हमें पूरा एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है और ये जो है इक्वल है, तो उसको ले लेते हैं। तो यहाँ एंगल एस बच जाएगा। अब ट्राइंगल कौन सा लिया जाए? ट्राइंगल चूज करने की प्रॉब्लम चलेगी आपको। तो ट्राइंगल चूज करना है, आओ देखते हैं कौन सा, देखना है कि हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं। तो सबसे पहले साफ साफ दिख रहा है हम ट्राइंगल एस लेके कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा एंगल एस जब एक्स्ट्रा है, हम आपको चेक कर रहे हैं कि आप बातों को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यस जब लोगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा, इसका कोई यूज ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में। तो हम ट्राइंगल क्या ले लें? पी क्यू टी ले लें। ओके सर। और यहाँ एक चीज़ और लिखने को हम लोग भूल गए हैं, लिख दें क्या? एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर नहीं, जो आपको गिवन है
कि पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर बोला गया ना, हाँ तो बात होगी, इसी में हो जाएगा। अब आप पी क्यू टी में एस पी लगा दो, बाई ए एस पी, तो क्या हो जाएगा, पी एंगल पी क्यू टी बोलो और चाहे केवल एंगल क्यू बोल दो, प्लस एंगल क्यू पी टी और प्लस में एंगल टी बोल दो, ये बराबर किसके होगा, 180 के। और क्योंकि आपने बोला है पी टी क्यू आर पे परपेंडिकुलर है, इसलिए इधर भी 90 इधर भी 90, तो आप लिखो सिंस एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू, ये 90 इधर जाएगा तो लिख दो प्लस में 90 इज इक्वल टू 180, इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 जाएगा माइनस होने तो 90 बचेगा और माइनस में एंगल क्यू पी टी बचा, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब जरा ऊपर अगले ट्राइंगल में, अगला ट्राइंगल हम पी टी आर ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी टी आर, नाउ इन ट्राइंगल पी टी आर, फिर वही होगा, एंगल कौन सा सर, एंगल आर लिख लो सबसे पहले, प्लस एंगल आर लिख लेते हैं, प्लस एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी प्लस एंगल टी बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि आपने क्या लगाया, एएसपी लगाया, बाई एएसपी जरूर लिखें क्योंकि आप उसी का यूज कर रहे हैं। एएसपी मतलब बार बार एएसपी बोल रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो आप समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पे क्या होगा बॉस, एंगल आर तो एंगल आर रह गया, प्लस में एंगल आर पी टी की जगह पे कौन कौन आएगा, क्योंकि आर पी टी में आरपीएस भी है और टीपीएस भी है, तो लिख दो आरपीएस प्लस एंगल टीपीएस और प्लस में ये क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 180। अब देखो बॉस, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस होगा, एंगल आर इज इक्वल टू बचेगा 180, डायरेक्ट लिखते हैं 180 से 90 माइनस हो तो 90 बचा, माइनस में ये आरपीएस इधर जाएगा और माइनस में टीपीएस इधर जाएगा, इतना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो। अब क्या करें हम, क्योंकि आंसर में क्या लाना है, क्यू माइनस आर लाना है, तो सेकंड फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दो, नाउ या 1 माइनस 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो क्या मिलेगा, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू, यहाँ देखो सर 90 से 90 माइनस होगा, गायब हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में एंगल क्यू पी टी बचा और ये माइनस प्लस में हो जाएगा, एंगल आरपीएस हो जाएगा और प्लस में एंगल टीपीएस हो जाएगा, एंगल टीपीएस हो गया। अपन को कौन किससे है सर, टीपीएस से। अब जरा देखो एंगल क्यूपीटी जो है, एंगल क्यूपीटी, मेरी बात ध्यान समझना, आरपीएस से जो है ये किसके बराबर होगा, पूरे के पूरे एंगल क्यूपीएस के बराबर होगा ना, क्योंकि आपको जो बोला गया है वो एंगल कौन सा होगा, क्यूपीएस लेना था और क्यूपीएस इसमें हमारा है नहीं, तो हम क्या ले लें, एंगल हमारा क्यूपीएस जो है वो आरपीएस के बराबर होगा, तो सर हमें आरपीएस तो मिल रहा है लेकिन क्यूपीएस नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें सर, तो क्यूपीटी की जगह पे क्या लिखोगे, दोनों तरफ ये माइनस है, टीपीएस से माइनस हो रहा है, इसका मतलब आरपीएस की वैल्यू उठा के पुट कर दो, एंगल क्यू यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एंगल क्यू माइनस एंगल आर इज इक्वल टू माइनस क्यू पी टी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्यू पी टी कौन है, इतना है केवल, प्लस पे आरपीएस की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, आरपीएस जो किसके बराबर है, एंगल टीपीएस प्लस एंगल क्यूपीटी, एंगल क्यूपीटी और प्लस में एंगल टीपीएस एक और है, किसकी जगह पे लिखे, इसकी जगह पे लिखे सर, समझना बात को भाई। देखो आरपीएस में दो एंगल है ना, ये आरपीएस, इसकी जगह पे क्या लिख दे आप, आरपीएस, हाँ आरपीएस जो है ये किसके बराबर है, इस पूरे एंगल के बराबर है, और इसमें दो लोग हैं, और बराबर क्यों है, क्योंकि आपने ऊपर बोला है पीएस इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। अब देखो सर क्यूपीटी से क्यूपीटी कैंसिल हो गया, एंगल क्यू माइनस एंगल आर इक्वल टू टीपीएस, टीपीएस टू टीपीएस बचा, क्या बचा सर,
2 एंगल TPS बचा। अब 2 को उधर भेज दो तो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दो, तो एंगल TPS इज इक्वल टू 1/2 एंगल Q माइनस एंगल R। यही आप उनको प्रूव करना था। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी कहें तो टेक्निकल दिमाग आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। फिर से मेरी बात समझना ध्यान से। आपको ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर दिया गया है। आपने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये आया, आपने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये आया। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशन को माइनस किया। माइनस करने के बाद इसकी जगह पे इन दोनों लोगों को लिख दिया बारी बारी, और जो कैंसिल हो उसे कैंसिल आउट किया, जो बचा उसे सॉल्व किया और हमारा प्रूफ आ गया। इसी के साथ एंगल सम प्रॉपर्टी के कल और आज मिलाकर 4 प्रॉब्लम हो चुके हैं। अब हम लोग नए वीडियो में आएंगे, नए लेक्चर पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, जिससे ट्राइंगल का टॉपिक हमारा और मजबूत हो सके। फिलहाल अभी के लिए जितना पढ़ाया गया है इतना आप पढ़िएगा, आपके पेपर में 100% सहायता करेगा। ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है, आपके भाई का वादा है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो पढ़ाने का सिस्टमेटिक ढंग अच्छा लगेगा तो आप वीडियो में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करना, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा सेट किया है कि जो फार्मूला बताए उस पर क्वेश्चन, थ्योरम बताए उस पर क्वेश्चन, और हमारा भी चलता रहे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पर सेम चैनल के साथ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।